नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। पिरारपुर फूलपाड़ा गांधी चौक पे निषेध यह निषेध क्यों किया गया कि कश्मीर पहलगाम में जो धर्म के ऊपर घटना हुई उसको देखते हुए फूलपाड़ा में निषेध किया गया और मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और किस तरह से आप पूर्ण वीडियो देखिए, किस तरह से लोगों का आक्रोश पाकिस्तान के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। फुलवारी समाचारों का खास खबर में मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा ने मंजूर कर लिया है। बहुत दिन से इसकी मंशा थी ना, बहुत दिन से इसकी मंशा थी। और हमारे हिंदुस्तान को माता की जय। दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। आज यहाँ बहुजन विकास अघाड़ी के या तमाम जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं निषेध जो पहलगाम कश्मीर में घटना हुई उसके निषेध में यहाँ पर लोग हैं और श्रद्धांजलि भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब जानना चाहते हैं कि पूर्व नगर सेविका प्रतिभा पाटिल जी क्या कह रही हैं। मैडम, ये जो हल्ला हुआ है ना, ये नामर्दानगी का दाखला देते हुए उन्होंने हल्ला किया। अगर वो बॉर्डर पे लड़ते ना तो अलग बात है। उनके हाथ में कुछ नहीं थे, जो टूरिज्म आए थे वो निष्पाप थे। वो टूरिज्म के ऊपर उन्होंने हल्ला किया, उसमें उनकी नामर्दानगी दिखती है। लेकिन ये नामर्दानगी उनके पूरे देश को भुगतनी पड़ेगी। मैडम, यहाँ पर बसई तालुका में 3500 बरिस 40 बरस से कभी ऐसा मतलब यहाँ पर धर्म जात पे कोई हुआ नहीं ना, कोई झगड़ा तकरार कोई बात हुआ नहीं। क्या वजह रहा है यहाँ पर? 40 बरस में, मैं तो अभी मेरी उम्र 50 है, 50 बरस में मैंने कभी नहीं सुना कि वैसे तालुका में पालघर जिले में कभी हिंदू मुस्लिम ऐसी लड़ाई कभी हुई है आपस में। सब भाईचारा से रहते हैं। ये बोलते हैं हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव है, लेकिन ये हमारा पालघर जिला, हमारा वसई तालुका ज़्यादा करके सर्वधर्म समभाव से रहता है। क्योंकि हमारे पीछे हमारा वरद है, हमारे गुरु हैं आत्मा लोकनेत्री जिंदगी ठाकुर, उन्होंने कभी ये होने ही नहीं दिया। सब भाईचारे से रहते। लेकिन आज हम देखते हैं जैसे उनकी सीट गई है तो ये सब हिंदू मुस्लिम जैसे चालू ही हुआ। ये बहुत बुरी बात है। आज जो देख रहा हूँ करना चाहिए। धन्यवाद जी सर। पर जो अभी पहलगाम कश्मीर में जो धर्म को पूछ करके हत्या की गई उसके ऊपर भावपूर्ण श्रद्धांजलि मृतकों के लिए दी जा रही है और निषेध पाकिस्तान का किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आतंकवादियों की ये सोच थी कि अगर धर्म पूछ के हम इनकी हत्या करेंगे तो भारत देश में सब लोग जो है आपस में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन उनकी सोच जो है वो बेकार हो गई। यहाँ के हम सब भाई, हर धर्म के जो भी लोग हैं, सब मिलजुल कर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आतंकवादियों और पाकिस्तान की जो सोच थी वो एकदम से गलत साबित। आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से यह अपील करना चाहते हैं, यह देश की भावना है कि इसका बदला जो है वो जल्द से जल्द और अच्छी तरह से लिया जाए। पाक अधिकृत कश्मीर को हमारे भारत का हिस्सा बनाए। ये 25 से की है जी सर। जो पहलगाम में ये घटना हुई है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो एक ही चाहूँगा कि देश में सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो माहौल बिगाड़ने के जो लोगों का काम चल रहा है
उनके ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, इसलिए हिंदुस्तान एक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसके ये गुलसिता हमारा। ये इसलिए है क्योंकि सर्व धर्म के लोग साथ में मिलजुल के रहने का एक संदेश है। और इसलिए कभी भी ये फालतू मैसेज को देखते हुए इन्होंने जो काम किया है, ये अपना माहौल को देखते हुए काम किया है। इसके इतने आतंकी हमले हमारे देश पे हुए, आज तक उन्होंने जात धर्म क्यों नहीं पूछा? उनको मालूम है कि ऐसा करने के बाद ये आपस में लड़ेंगे और बिखर जाएंगे और देश ऐसे ही टूटेगा और वो देश पर राज करने के लिए आएंगे। तो ये देश को, पूरे देशवासियों को समझना चाहिए कि ऐसा ना हो। हमारे में मतभेद है, मनभेद है, मतभेद है, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो देश में सब हम साथ में हैं, मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है उनको। सब हम मिलजुल के साथ में रहेंगे, बचपन से लेके आज तक साथ में, मरने तक, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान जिंदा रहेगा और हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं हितेश पाटिल जी से बात करना चाहूँ, क्या कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं लोगों को यहाँ के बसई तालुका के? सर जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज के तारीख पे हम लोग को सबको मिलजुल के एकजुट होके आगे काम करना चाहिए। हिंदुओं को मुसलमान बनना पड़े इस कारण के लिए तो मुसलमान बनो, और मुसलमान भाइयों को हिंदू बनना पड़े तो हिंदू बन के ये काम करो। लेकिन ये आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए सब जन आगे होना ही चाहिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। आप बताइए, अभी ये जो पहलगाम में एक कश्मीर में घटना हुई, धर्म को पूछ करके और ये घटना किया गया है, आप उसके विरोध में पाकिस्तान के यहाँ पर जो है निषेध किया जा रहा है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि मृतकों के लिए दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश दूंगा कि जो आज पाकिस्तान ने किया है वो बहुत गलत किया है, क्योंकि जो यहाँ से गए थे वो सब घूमने गए थे, वहाँ पे जो है झील के ऊपर घूम रहे थे और ये अपना क्या बोलते हैं स्टिकर पॉइंट रहता वहाँ घूम रहे थे। तो उन लोग से पाकिस्तान को क्या दुश्मनी थी? और दूसरी बात तो पाकिस्तान अकेले की लोग को ही पाल के रखता है, समझे। आज मोदी जी का राज है, मोदी जी है, सब कुछ है, तो भी पाकिस्तान हमला कर दिया। मोदी को आगे बढ़ के बोलना चाहिए और हम लोग सब जन मोदी जी के साथ में, भले पक्ष कोई भी रहे, लेकिन इस घड़ी में मोदी जी के साथ में ही रहेंगे। अभी मैं भोजन विकास विकास सगारी के धनंजय झा जी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जो पहलगाम में ये घटना हुई है धर्म को पूछ करके, तो क्या जानना चाहते हैं कि धर्म पूछने वाले का क्या कोई जात होता है या क्या होता है? आप बताएं धनंजय जी। देखिए, हम तो अभी एक ही बात बोलेंगे, 26 लोगों का जो जान गया है, जो बलिदान हुआ है, ये 26 लोगों की बलिदान से पूरा हिंदुस्तान एक साथ में पंत प्रधान मोदी जी के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और ये कोई जाति धर्म प्रांत का लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई के लिए एक साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट सक्षम है और हम लोगों का समर्थन है। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई हम लोग बर्दाश्त कर ही रहे हैं, तो और थोड़ा महंगाई हो जाए, लेकिन इस बार फाइनल वार हो, ये हम लोग चाहते हैं। सर जी, यहाँ पर महाराष्ट्र शहर में कुछ न कुछ जगह जगह बीच में दंगा होता था हिंदू मुस्लिम का, लेकिन क्या वजह है कि वसई तालुका में हिंदू मुस्लिम का कोई चर्चा नहीं हो पाया दंगे के विषय में या कोई अपवादित विषय में? किसको श्रेय देना चाहते हैं? या देखो, ये तो सर्वविदित है, महाराष्ट्र के अंदर वसई तालुका एक परिवार है और यह परिवार अप्पा के नेतृत्व में, अप्पा के मार्गदर्शन में विगत 35-40 वर्षों से एक साथ यहाँ रह रहा है। परिवार का विस्तार हुआ है, महाराष्ट्र ही नहीं भारत के हर कोने से लोग यहाँ आकर रहे हैं और एक साथ अमन चैन से रहे हैं, अमन चैन से रहेंगे। और पंत प्रधान को राजनीति से ऊपर उठ करके वसई तालुका उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने तैयार। चलो, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? यह जो हुआ है, यह देश के ऊपर बहुत ही आघात हुआ है। हमारे देश के जो हमारे भाई बंधु पर्यटक के रूप में पहलगामा में गए थे, उनके साथ जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, यह देश के लिए बहुत ही आघात हुआ है। इसके लिए हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से
यह पूरे सर्व देश के सभी जनता जनार्दन की तरफ से यह कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश के लोगों के ऊपर यह आघात पहुंचाया गया है, हमारे 26 लोगों ने जो इसके लिए अपनी जान की बाजी दी है, इसका जो है उनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। अभी पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाना चाहिए। यही मैं पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा। जय हिंद। देखिए अभी आप यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देते हुए और कैसे अपनी अपनी राय अपने अपने बेटा और कैसे जो है लोग अपना प्रकट कर रहे हैं फुलवारी समाचारों के खास खबर में। मृत्युमुखी पावले त्यांना आपण श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण इकडे आलेलो आहोत सर्व। तर सर्वांना एक विनंती आहे की आपण त्यांची जी होणी झालेली आहे ती आपण भरू तर शकत नाही, पण त्यांना एक श्रद्धांजलीच्या तर आपण एक मेणबत्ती लावून सर्वांनी 1 मिनिटाचं मौन घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर सर्वांनी श्रद्धांजली मेणबत्त्या लावून त्यांना श्रद्धांजली द्यायची आहे। जय हिंद। सर्वांनी 1 मिनिटाचं मौन वर भारत माता की, भारत माता की। हेलो उपस्थित मान्यवर, सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे माजी नगर सेविका प्रतिभा पाटिल जी मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कश्मीर में जो दुखद घटना हुआ है उसका बहुजन विकास आघाड़ी त्रिपुरा विभाग की तरफ से हम लोग घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान की साजिश से जिस तरह से यह घटना हुआ, जिस तरह से हमारे यहाँ धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की साजिश हुई, उस साजिश को हिंदुस्तान ने नकार दिया और हिंदू मुस्लिम भाई भाई होकर के हम सभी आज भारत देश एक साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। ये 26 वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन 26 करोड़ नहीं 140 करोड़ लोगों को प्रेरणा देकर के ये 26 लोग गए हैं। हम इन 26 लोगों के श्रद्धांजलि सभा में आज यहाँ उपस्थित होकर के हमें संकल्प लेना है कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले। ऐसे कितने शहीद हुए हैं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आजाद किया है और इस आजादी को, यहाँ के अमन को, यहाँ के शांति को जब जब दुष्टों ने खत्म करने की कोशिश करेगा तब तक इन 26 जैसे हजारों शहीदों के लिए हम लोग यहाँ जमा होंगे। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन के मरने वालों का बाकी यही निशा होगी। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ और उस आतंकवाद के खिलाफ अपना देश शब्द नारा बुलंद करेंगे। आप सभी लोगों को हमारे इस नारा में साथ देना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़ रहा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़ रहा है। बोलिए। आज बहुत दुखद दिन है क्योंकि हमारे देश में ऐसे घुसपैठी और पाकिस्तान हर साल में
ऐसे कोई अंजाम को वो हमारे देश के नागरिकों से लेकर सड़क पे जो जवान है उनको शहीद करते जा रहा है। लेकिन आज हिंदुस्तान एक हुआ है और इनकी जो झूठी साजिश थी देश को बांटने की, वो देश को बांटने वाली साजिश पूरे देश ने दिखाई उनको कि देश कभी ऐसे झूठे मामले पे झूठे लोगों के